दोस्तों, केले की फसल अब 90 दिन की हो गई है और 90 दिन के बाद हम अपने केले को एक और बैलेंस फर्टिलाइज़र देंगे, क्योंकि अब हमें केले के पौधे की लंबाई के साथ साथ इसके तने की मोटाई भी बढ़ानी है, जिसके लिए केले को अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आज के शेड्यूल में हम केले के पौधे को सॉइल एप्लीकेशन और फॉलियर स्प्रे दोनों ही विधि से फर्टिलाइज़र देंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार देख लेते हैं कि 90 दिनों में केले की ग्रोथ कैसी रही है। इन 90 दिनों के दौरान 80% केले के पौधे 6 फीट के हो चुके हैं और केले के तने की मोटाई 15 से 18 इंच की हो चुकी है। हालांकि ज़्यादातर पौधों की ग्रोथ अच्छी है, पर कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनकी ग्रोथ दूसरे पौधों के मुकाबले काफ़ी कम है या नए निकलने वाले पत्तों का साइज छोटा हो गया है। कुछ पौधों के पुराने पत्तों पर इस तरीके से निशान आ गए हैं या कुछ पौधे पीले पड़कर इस तरीके से सूखने लगे हैं। इन सभी के कारण और उनके निवारण के बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं आज के फर्टिलाइज़र शेड्यूल के बारे में। तो 90 दिन के बाद सॉइल एप्लीकेशन के लिए जो फर्टिलाइज़र हम केले के पौधे को इस बार दे रहे हैं वो है यूरिया और ट्रेसमिन। यूरिया में आपको नाइट्रोजन 46% मिल जाएगा और ट्रेसमिन में आपको जिंक 3%, मैग्नीज 1%, आयरन 4%, नाइट्रोजन 1%, बोरोन 0.5%, कैल्शियम 12% और मैग्नीशियम 6% मिल जाएगा। तो 50 ग्राम प्रति पौधा यूरिया और 15 ग्राम प्रति पौधा ट्रेसमिन आप केले के पौधे को दे सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को देना कैसे है? खेत में पानी देने के बाद इस फर्टिलाइज़र को केले के चारों तरफ रिंग बनाकर आप इसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं फॉलियर स्प्रे में यूज़ होने वाले फर्टिलाइज़र। तो इस बार फॉलियर स्प्रे के लिए जो फर्टिलाइज़र केले के पौधे को हम दे रहे हैं वो है 05234 और कॉम्बिकल। कॉम्बिकल में आपको नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में मिल जाएगा, साथ ही साथ कैल्शियम और सभी ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। 05234 में आपको पोटेशियम और पोटास मिल जाएगा। तो यदि बात करें इसकी मात्रा की तो 75 ग्राम दोनों फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी लेकर एक घोल तैयार कर लीजिए और पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं केले में उन बीमारियों के बारे में जो बरसात के बाद या गलत तरीके से केले को पानी देने के बाद अक्सर दिखाई देती है। केलों में निकलने वाली नई पत्तियों का साइज अचानक से छोटा हो जाता है और उनकी बढ़बहार भी पूरी तरीके से रुक जाती है और कुछ पौधे धीरे धीरे पीले होने लगते हैं और फंगिसाइड का इस्तेमाल करने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं और अंत में मर जाते हैं। इसका मुख्य कारण केले की जड़ों में लगने वाला फंगस ही होता है और यह फंगस सिर्फ और सिर्फ पानी की अधिकता की वजह से ही होता है। तो इस फंगस का ट्रीटमेंट कैसे करना है? तो फंगस को समाप्त करने और पत्तियों का साइज बढ़ाने के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले जिस पौधे में पत्तियों का साइज छोटा हो रहा है या जिस पौधे में पत्तियां पीली पड़कर सूख रही हैं, उन पौधों के चारों तरफ मिट्टी की अच्छी तरीके से नलाई कर दें और आप पहले दिन 20 ग्राम प्रति लीटर ब्लीचिंग पाउडर का घोल तैयार कर लें और पौधे की तने से लगते हुए केले की जड़ों में इस घोल को अच्छी तरीके से डाल दें। अगले दिन 2 ग्राम प्रति लीटर थायोफिनेट मिथाइल फंगिसाइड का घोल बना लें और केले की जड़ों में इस घोल को अच्छी तरीके से डाल दें। इसी के साथ
5 ग्राम प्रति लीटर NPK 19-19-19 का घोल तैयार कर लें और पौधों पर इसका स्प्रे कर दें। 5 दिन के बाद यही प्रक्रिया दोबारा दोहरानी है। इस बार ब्लीचिंग पाउडर की जगह आप ह्यूमिक एसिड 2 ग्राम प्रति पौधे का यूज़ करना है। 3 से 4 दिन के बाद पौधों में नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी और नई निकलने वाली पत्तियों का साइज भी बढ़ जाएगा तथा जड़ गलन और तना गलन से भी पूरी तरह से ये पौधा ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और समस्या की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस केले की जड़ों में अभी फंगस का अटैक नहीं हुआ है, पर ज़्यादा पानी की वजह से पौधे की जड़ें चोक हो गई हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स जड़ों के माध्यम से पौधे की नई पत्तियों तक पहुंचना चाहिए था वह अब नहीं पहुंच रहा है। नए पत्तों में सल्फर और कैल्शियम की डेफिशिएंसी साफ नज़र आ रही है। साथ ही साथ पुराने पत्ते पर पोटास, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सल्फर और कैल्शियम मोबाइल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसकी कमी के लक्षण नए पत्तों पर दिखाई देते हैं, और नाइट्रोजन, पोटास और मैग्नीशियम मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से यह न्यूट्रिएंट्स नए पत्तों की ओर शिफ्ट हो जाते हैं और पुराने पत्तों पर अपनी डेफिशिएंसी दिखाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके उपचार की। तो सबसे पहले केले के आसपास मिट्टी की हल्के हल्के नलाई कर दें और इसको 1-2 दिन इसी तरीके से छोड़ दें ताकि जड़ों में वायु का संचार हो सके। अब प्रति पौधा 50 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम सल्फर और 25 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को एक साथ अच्छे से मिला लें और पौधों की जड़ों से 1 फीट की दूरी पर रिंग बना करके दे दें। अब पौधे पर फोलियर स्प्रे करते हैं। तो फोलियर स्प्रे के लिए 15 ml प्रति टंकी फॉस्फोकॉप, 75 ग्राम 0050, 75 ग्राम कॉम्बिकल और 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का घोल तैयार कर लें और पौधों पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें। जब तक पौधा जड़ों द्वारा दिए गए फर्टिलाइज़र से पोषक तत्वों को ग्रहण करना शुरू करेगा, तब तक इस स्प्रे के द्वारा पौधे में जो पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी दिखाई पड़ रही है वो सभी पूरी हो जाएंगी और पौधा स्वस्थ होकर दोबारा से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।